अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अशरफ बदारी साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नशीन तशरीफ फरमा, मौजूद उलमा इकराम, मशाइखीन उज़ाम, सियासी लीडर, मेरे मजलिसी रुकबा, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, ये एक इंतखाबी जलसा है और मैं आपके सामने चंद बातें, चंद मिसालें देकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सबसे अहम बात यह है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, कि हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आने के बाद और 2014 के पार्लियामानी इलेक्शन ने हम तमाम अक़लियतों को एक पैगाम दिया। ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आए, इस नतीजे ने तमाम को पैगाम दिया जो हिंदुस्तान की रूह यानी उसके सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। इस पार्लियामानी इलेक्शन के नतीजे ने एक पैगाम दिया हमारे दलित समाज के और बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को। और वो पैगाम क्या है मेरे अजीज दोस्तों? वो पैगाम ये है कि हमारा मुल्क, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जब मुल्क का दस्तूर बनाया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहस और मुबाहिसा हो रहा था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिन्होंने इस मुल्क के दस्तूर को बनाया, उन्होंने फैसला किया कि हमारे मुल्क में अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम जमहूरियत को यानी पार्लियामानी जमहूरियत को अपनाएंगे। और पार्लियामानी जमहूरियत का मतलब ये दिया गया कि ये शिराकतदारी की जमहूरियत होगी, यानी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मगर मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का पहला इलेक्शन ले लीजिए और हिंदुस्तान के 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन ले लीजिए। पहले पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर 52 से 2014 तक जितने भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, वो शिराकतदारी की जमहूरियत की मिसाल कभी पेश नहीं किए। वो सिर्फ कहीं कौन सी मिसाल पेश किए। और 2014 का जो हमारा इलेक्शन हुआ अभी, वो क्या पैगाम दे रहा है, जिसका मैंने अभी शुरुआत की। मैंने आपके सामने जिस चीज को रखा कि पैगाम ये दिया जा रहा है कि हमारा मुल्क अब मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, कि जो अक्सरियती तबका चाहेगा वही जमहूरियत में होगा। ये फैसला तमाम हिंदुस्तानियों को करना है। जो इस जमहूरियत को नहीं मानते, यानी जो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते, इन तमाम को सोचना पड़ेगा कि आज का ये नतीजा पार्लियामेंट का ये पैगाम दे रहा है। और जो लोग हमसे कहते थे, और आज महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में जब हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारे यहां आने से सेकुलर वोट डिवाइड हो रहा है। मजलिस के महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में लड़ने की वजह से सेकुलर वोट डिवाइड हो रहा है। हम इन तमाम लोगों से पूछना चाहेंगे, खास तौर से मेरा सवाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से है,
मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन हकीकी मानों में हमारा दोस्त है। अगर मैं दुश्मन हूं तो फिर अगर तुम दोस्त हो तो तुम कैसी दोस्ती निभा रहे हो कि 2014 के पार्लिमानी इलेक्शन में महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी और शिवसेना 42 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल कर ली। अगर तुम अच्छे थे, अगर तुम सेकुलरिज्म की पॉलिसी पर गामजन थे, तो फिर कैसे यहां पर इतनी बड़ी तादाद में एक कम्युनल कॉम्बिनेशन कामयाब हो गया? क्या इसका जवाब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है? मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। और मैं आप तमाम से एक बात पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या मुंद्रा की आवाम ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी शिवसेना को वोट दिया? आपने बीजेपी और शिवसेना को वोट तो नहीं दिया ना? क्या मजलिस का कैंडिडेट था पार्लियामेंट के इलेक्शन में? तो फिर हमने किसको वोट दिया? हमने इन नामनिहाद सेकुलर पार्टी के लोगों को वोट दिया। सवाल ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र में तो हमने आपको वोट दिया, मगर आपका वोट कहां चला गया? कहां गया मराठा वोट? कहां गया ओबीसी का वोट? ये तमाम के तमाम तो शिवसेना बीजेपी के साथ चले गए। अब जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की कश्ती समंदर में डूब रही है तो पुकार रहे अल मदद मुसलमान, अल मदद मुसलमान। डूब रहे तो बोल रहे हमारा हाथ थाम लो, हमको डूबने से बचा लो, हमको कपड़े उतरने से पहले बचा लो। ये इनकी असल प्रैक्टिस है। पार्लियामेंट इलेक्शन में तो तुम मोदी को रोक नहीं सके, आप नहीं रोक पाते कम्युनल कॉम्बिनेशन को। और जब हम आते हैं तो हम पर एक सवाल किया जाता है। दूसरी है बात मेरे दोस्तों, जिस बात का खदशा था हमको हमेशा कि लोग कहते बीजेपी आ गई, इसमें क्या है? मैं आप तमाम से एक सामने बात को रखना चाहूंगा कि 31% वोट बीजेपी एनडीए ने हासिल किया, मगर इसके बाद क्या हो रहा है मुल्क में? हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो बड़े मशहूर हुए अपना एक बयान देकर कि अगर गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो मुझे तकलीफ पहुंचती है। और जब लोगों ने पूछा ये मिसाल आप क्यों दे रहे हैं, तो बोले मैं इंसान नहीं हूं क्या? और जब हम खड़े होकर कोई हक को बयान करते हैं तो हमारे को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस के जो एमपी और एमएलए हैं वो भड़काऊ भाषण देते हैं। हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। यही हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रेसिडेंट एड्रेस में जवाब देते हुए अपनी तकरीर में जुमला कहा कि 1200 साल की गुलामी से हमको निजात। हम पूछना चाहते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये जुमला आपने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन की तकरीर में भी इस्तेमाल किया कि 1200 साल की गुलामी। अंग्रेजों की 150 साल की गुलामी तो आप और हम जानते हैं, मगर क्या इस मुल्क में 650 साल मुसलमानों की हुकूमत आरएसएस और बीजेपी के लिए गुलामी थी? क्या हमने गलती की ताजमहल बनाकर, लाल किला बनाकर? अगर आज मुल्क में अगर किसी को पर्दे का निजाम किसी ने किया तो हमारे हुक्मरानों ने किया। 1200 साल की अगर गुलामी है नरेंद्र मोदी, जिसमें 650 साल मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत है, तो बताओ इस मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने खून बहाया तो हमारे उलमाओं ने बहाया। अगर 650 साल की हुकूमत गुलामी है बीजेपी आरएसएस वालों, तो शायद तुम ये बता दो कि तुम्हारा आरएसएस की खाकी चड्डी पहनकर किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी में चाहिए नहीं। यही हमारे
से फतवा दिया और सियाही सुनने से पहले अपने खून को बहाया अंग्रेजों के खिलाफ। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के रोड पर जो दरोदीवार थे, पेड़ थे, उस पर हमारे उलमाए इकराम की लाशें थी। बताओ कौन किसने काला पानी की सजा पाई? क्या तुम जानते हो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे? क्या तुम जानते हो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के रेशमी रुमाल की तहरीक किसने शुरू की थी? कुछ नहीं मालूम आपको। कहां थी आरएसएस? गुरु गोलवालकर कहां थे? हेगडेवर कहां थे? अरे तुम्हारे बड़े बड़े लोग तो अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर दिए थे कि हमको बाबा माफ कर दो। ये वो हम थे जिन्होंने अपनी जानों को पेश कर दिया। आज हमसे कहती है कि यह गुलामी का दौर था। क्या यह बात देख देती है कि हिंदुस्तान के अजीम ओहदे पर फायज एक शख्स इस तरह का बयान देता है अपनी तकरीर में, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा। दिल्ली के लाल किले से वजीर आजम खड़े होकर अच्छा बयान किए, कहा कि 10 साल तक फिर और फसाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 साल क्यों मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 100 साल ले लीजिए, मगर हमको एहसान जाफरी के खातिरों को सजा भी दिला दो वजीर आजम। इस मुमरा की एक बच्ची थी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम इशरत जहां था। आज इशरत जहां के अगर रूह अल्लाह आवाज देगा तो मुमरा की आवाम से पुकार कर कहेगी कि मुझसे अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। क्या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप इशरत जहां की मां से इंसाफ कर पाएंगे? आप 10 साल का मॉरिटोरियम बोलकर हम 100 साल करें। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई गड़बड़ ना हो, मगर इंसाफ तो करना पड़ेगा ना मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आप बोल रहे 10 साल और आपके चेहरे बोल रहे लव जिहाद। आप बोल रहे 10 साल, आपकी आरएसएस के सरसंघचालक बोल रहे हिंदू राष्ट्र है। आप बोल रहे 10 साल, आपका एमपी बोल रहा कि हमारे मदरसे दहशतगर्दी के फैक्ट्री है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? बताओ सच कौन बयान करता है? हमारे हैदराबादी जबान में कहावत है, वो कहावत ये है कि तू रो ऐसा कर, मैं मारे जैसा करता हूं। इन्होंने खड़े रह के बोल रहे 9-10 साल तक नहीं, वहां नीचे से मुकाबला लव जिहाद। हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे, आप एक रिपोर्ट पेश कर दीजिए मुल्क के सामने कि क्या मुस्लिम खवातीन की आबादी में इजाफा हुआ है क्या? अगर लव जिहाद वाकई में हुआ तो कितने खवातीन में इजाफा होना चाहिए ना पॉपुलेशन का, वो पेश नहीं कर सकते। बताइए अजीज दोस्तों, क्या क्या नहीं हुआ? 100 दिन में अगर ये हाल रहा तो 5 साल में अल्लाह ही मालिक है। 100 दिन में क्या क्या नहीं हो गया। अब तो ये कहा जा रहा है वजीर आजम की तरफ से कि झाड़ू लेकर अब साफ करेंगे, साफ करेंगे। बहुत अच्छा है, हम भी साफ कर रहे हैं। उलमाए किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि हमारे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई आधा ईमान। 1400 साल पहले आप आने फरमाते, आपको अब ख्याल आया तो अलग बात है, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं। 1400 ईयर्स अगो, मगर झाड़ू से, साफ सफाई से दिमाग में जो गंदगी है, दिल में जो बुग़्ज़ है, नफरत है, वो कैसे साफ होगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? उसके लिए तो दुनिया का कोई आला भी नहीं निकल सकता। झाड़ू से रोड की गंदगी तो साफ हो सकती है, कचरा साफ हो सकता है, मगर दिलों में जो नफरत है, दिमाग में जो फितूर है, उसका कैसे खात्मा? उसका खात्मा मुमरा के नौजवानों तुम्हारे इतिहास से हो सकता। उसको उस नफरत को, उस साजिश को जो तुम्हारे खिलाफ तैयार की जा रही है, उस नफरत और साजिश को हम अपने इतिहास से शिकस्त दे सकते हैं। अजीब व गरीब मामला कि झाड़ू हाथ में ले लिए, अच्छा है, सब जा रहे हैं, साफ करना है,
अरे रेलवे पटरियों के पास जो गंदगी है कभी अपने हाथ से तो उठाओ, ग्लव्स पहनकर उठाओ। खाली टीवी कैमरे मीडिया को बुलाए, मारे 2 मिनट चले गए, उसके बाद तो भूल गए। ये नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में अगर सफाई का काम करना है तो जहन और दिलों को साफ करना पड़ेगा। जब जहन और दिल साफ होंगे तो मुल्क में ये झाड़ू हाथ में लेकर कुछ नहीं होगा। दिल और जहन को साफ करना पड़ेगा। मगर जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आरएसएस के सरसंचालक की तकरीर दूरदर्शन पर दिखाई गई और यह कहा गया कि नहीं, कौमी अहमियत की हामिल तकरीर थी। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, जनवरी में मिलादुन नबी का जुलूस निकलता मोहल्ला से, क्या लाइव टेलीकास्ट करेगा दूरदर्शन? हमारे मसाजिद में हमारे उलमाए किराम का बसीरत अफरोज पैगाम दिया जाता है, तोड़ने के लिए नहीं, इंसानियत को अमन पैदा करने के लिए दिया जाता है। क्या तुम हमारे मस्जिदों में हमारे उलमाओं के बसीरत अफरोज पैगाम को लाइव टेलीकास्ट करोगे? जब आरएसएस का कर सकते हैं तो फिर तुमको ये भी करना पड़ेगा। ये नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूरदर्शन है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों का है, हर टैक्स पेयर का है। हमको भी मिलना चाहिए मौका। बुलाओ हमारे उलमाओं को, खड़ा कर दो उनको, देखो कैसा बोलेंगे। जहनों की सफाई कर देंगे, दिल की सफाई कर देंगे, सब साफ कर देंगे, मगर तुम बुलाओ तो सही। मेरे अजीज दोस्तों, आज ये हालात हैं कि हमारा मुल्क मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। जो श्रीलंका में आज हो रहा है, खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में कहीं हमारे मुल्क में ना हो जाए। जो पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं हमारे खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में ना हो जाए। जो कहां पर नहीं हो रहा है कि जिनको घरों से निकाल दिया जा रहा है, भूटान बर्मा में क्या हो रहा है, यही मेजॉरिटेरियन अक्सरियती जमहूरियत, इसको मुसल्लत करना, ये वहां पे तबाही और बर्बादी का बाइस बन रहा है। हम तो हर हिंदुस्तानी से कह रहे हैं कि जागो जागो, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, पूरे मुल्क को सोचना पड़ेगा। मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों, हमसे ये मत कहो कि आ जाओ हमारे साथ। अगर आना है तो सबको साथ आना। तुम मेरे लीडर नहीं बन सकते, मैं भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा गली का लीडर हूं। मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं हूं। मैं छोटा बच्चा नहीं हूं कि उंगली पकड़कर तुमने 60 साल मुझे उंगली पकड़कर चलाया और कहा कि तुझे कुछ नहीं मालूम, तुम बैठे रहे, तुम बैठ खाली, तो कुछ मत कर। और जब बात आई सेकुलरिज्म की, कहा कि हमको पेश कर दिया, आ जाओ सामने। 60 साल हमने सेकुलरिज्म का बोझ उठाया। मैं इन तमाम पार्टियों से कह रहा हूं कि अब मेरे खंडों में ताकत नहीं रही भाई, अब मैं और इस सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठा सकता। आप उठाओ, आपके पास नौजवान लीडर्स हैं, आप उठाओ। हम 60 साल उठाते आए, इतना उठाए कि हम झुक गए इन सबके सामने। मेरे नौजवानों, आज हमको आपको एक फैसला करना है कि क्या हम ऐसे माहौल में, ऐसे बुरा शुभ दौर में हम क्या करेंगे। क्या हम अपने खानों में बटे रहेंगे या फिर हम मिलेंगे? क्या हम मुत्तहिद होंगे या फिर हम ऐसे ही निफाक की कैफियत में रहेंगे? याद रखो, अगर आज तुम करवट नहीं लोगे तो आने वाली नस्ल हम तमाम को माफ नहीं करने वाली। वो आने वाली नस्ल हमसे कह रही है कि मुत्तहिद हो जाओ। और याद रखो, 2000 लोगों का कत्लेआम हो गया, मगर दुनिया उसको नहीं देखती। लोग मुझे फिरका परस्त बोलते। मैं किसी एक कॉलेज के फंक्शन में गया था, वहां पर किसी नौजवान ने अच्छा सवाल किया और कहा कि मिस्टर ओवैसी, आप भी बड़ी भड़काऊ भाषण देते हैं, आप में और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मैंने कहा एक ही फर्क है। उस नौजवान ने कहा क्या फर्क है?
मैंने कहा मेरे मातहत 3000 लोग नहीं मारे गए, मेरे मातहत 3000 लोग नहीं मारे गए। हाँ, मेरी जबान तुमको कड़वी नजर आती होगी, मगर वो हक बयान करती। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक्सपोज कर दो मुझे तमाम बातें मैं जो कह रहा हूं, मगर जब हम हक को बयान करते तो इनको सुनने की आदत नहीं है। 60 साल से ये तमाम सेकुलर पार्टियों को, शिवसेना को, बीजेपी को खव्वालों की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई, चमचों की चमचागिरी सुनने की आदत पड़ गई, मुनाफिकों की मुनाफिकत सुनने की आदत पड़ गई। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुनाफिकत, ये खव्वालियों का प्रोग्राम, ये हमसे नहीं हो सकता। हमको मर्द मुजाहिद बनना है और अपने हक के लिए आगे बढ़कर लड़ना है। हम खामोश नहीं बैठ सकते। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अख्तियार है कि मैं अपनी बात आवाम के सामने रखूं। अगर मैं भड़काऊ भाषण देता हूं तो 295 है, आईपीसी है, 153 है, उसमें मुक्त करो मुझे आप। मगर मेरा सवाल एक ही है कि जिन्होंने हमको कुत्ते का बच्चा कहा उनको आप गिरफ्तार नहीं करते। यही परवीन तुगाड़िया महाराष्ट्र के 5 जिलों में 6 मुकदमे उसके ऊपर है, मगर कभी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, कभी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों? ये कौन सा इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है कि कानून की तमाम किताबें मुझ पर, और जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से हो वो दूध का दुधावा हो जाता, उसको हाथ तक नहीं लगाते। और हमको हाथ लगाए तो ख्वाजा यूनुस की तरह हम कभी गायब हो गए, कोई उसका पूछने वाला नहीं। हमको हाथ लगाए तो ख्वाजा यूनुस गायब हो गया। बताओ कोई ख्वाजा यूनुस के ताल्लुक से क्यों नहीं बात करते? क्यों ख्वाजा यूनुस की जबान नहीं थी क्या? क्या ख्वाजा यूनुस इंसान नहीं था क्या? मेरे अजीज दोस्तों, ये तल्ख गुफ्तगू करना पड़ेगा। मैं तुमको अक्लमंद बनाने के लिए नहीं आया हूं। बहुत हो चुका अक्लमंद, अक्लमंद, अब अक्लमंद नहीं, तुमको अब दीवाना बनना है इंशाअल्लाह। तुमको अपने हक के लिए लड़ना है। जब तक तुम मजनू की कैफियत नहीं पैदा करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। नौजवानों को बड़ा शौक है लैला मजनू की कहानी सुनने का। मजनू को कितनी मोहब्बत थी लैला से। हज का जमाना है, वाकयात में आया कि मजनू हज करने गया। लोग बोले चल। मीना के मैदान में किसी खैमे से लैला की आवाज आई तो दिन भर भागता रहा, कहां है मेरी लैला, कहां है मेरी लैला। लैला मर गई, लोगों ने नहीं बताया उसको। तो मजनू ने क्या किया, जितने कब्रिस्तान थे हर कब्रिस्तान के पास गया, मट्टी उठाता और सुनता, होता नहीं यहां मेरी लैला की खबर नहीं। ये दीवानगी पैदा करो एक दूसरे के लिए, ये मोहब्बत पैदा करो एक दूसरे के लिए, ये मोहब्बत पैदा करो हक के लिए, ये मोहब्बत पैदा करो अपने हकूक को हासिल करने के लिए। याद रखो तुमको यही कह कहकर 60 साल में पीछे कर दिया गया। हमारे पास अब रहा क्या? हमारे पास कौन सी चीज बाकी रही? गुजरात में कत्ल आम हुआ, मगर जमाना कहता उसको बात मत करो। लोग बोलते क्यों बात करते आप उसके बारे में? अरे 2002 में हुआ, भूल जाओ। तो मैं उनके एक ही जवाब देता हूं, क्या बापू को मारने वाले को भी हम भूल जाए? क्या इंदिरा गांधी के कत्ल को भूल जाए? भूल जाओ। क्या राजीव गांधी के जिस्म के जो हिस्से बम ब्लास्ट में उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, उसको भूल जाए? 6 दिसंबर को भूल जाए? फिर ये मुंबई की रोडों पर फतवागिरी को भूल जाए? किस किस को भूल जाए बोलो? अरे हम तो अपने आप को भूल गए, और कितना भूलने को बोलो? हम तो अपने आप को भूल गए, हम तो अपने आप को भूल गए, हम तो भूल भुलैयों में भटक गए तुम्हारे बातों में आकर। श्री कृष्णा कमीशन का क्या हुआ? कांग्रेस राष्ट्रवादी की 15 साल की हुकूमत,
15 साल की हुकूमत श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट क्या हुआ? बोले अरे छोड़ो यार, क्या तू पुरानी बातें निकाल रहा, छोड़ना, चाय पी, गुलाब जामुन खा, ला तेरा काम क्या है, तेरा काम करेंगे, ले पैसे कमा। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, मरने वाले आज भी इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं। जिन माओं ने अपने बेटों को कहा, जिनके आंखों से आंसू सूख गए मगर उनका कलेजा आज भी जलता है, जिन हमारी बहनों ने बेवा हुए वो आज भी अपने शौहरों को याद करके रोती हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम इंसाफ के लिए लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? श्री कृष्णा कमीशन को भूल गए। आप 15 साल हुकूमत में थे ना। मैं बुरा हूं, मैं मानता हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, दुनिया का सबसे खराब आदमी मैं हूं, मैं मानता हूं, चलो, मगर आप तो अच्छे हैं ना। आप तो सफेद कपड़ा पहनते, मैं शेरवानी पहनता हूं, और वो भी आज काले रंग की पहन के आया। आप तो सफेद हैं, हर तरह से सफेद हैं, आपकी गंदगी दिखती नहीं, हमारी गंदगी दिख जाती, ठीक है, हम अंधे हैं, आपके पास बीनाई है, मगर बताओ कौन इंसाफ करेगा? मेरे अजीज दोस्तों, ये मसाइल हैं, इस पर हम खामोश नहीं बैठ सकते। ये सेकुलरिज्म, यकीनन सेकुलरिज्म के हम भी कायल हैं, मगर सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कांग्रेस राष्ट्रवादी कि हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करें, तुम्हारे पैरों के पास पड़े रहे कुत्तों की तरह। नहीं, हम रसूल रहमत की उम्मत हैं। जब तक हम हैं दुनिया रहेगी, हम नहीं तो दुनिया नहीं जाती। मैं नहीं हूं काम से तुम जाकर, याद रखो ये तुम्हारा मुकाम है, तुम्हारी अजमत काबतुल्लाह से बढ़कर है नौजवानों, तुम्हारी अजमत उससे बढ़कर है, मगर तुमको अपना मुकाम और अपनी अजमत का तुमको लिहाज नहीं, क्योंकि तुमने अपने मनसब को भुला दिया, अपने बुजुर्गों को, तुमने तारीख को छोड़ दिया, तुमने इल्म को छोड़ दिया, तुमने सब चीज को छोड़ दिया। एक जमाना था कि हमारे पास हिसाब करने वाले मैथमेटिशियन थे, तो हम दुनिया का हिसाब करते थे, हमारे पास साइंसदान थे, हम दुनिया का इलाज करते थे, मगर हमारी कमजोरियों की वजह से आज दुनिया हमारा इलाज कर रही है। एक जमाना था कि हम कपड़े बांटते थे, आज भीख मांगने पर मजबूर हो गए। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमने अपने मनसब को भुला दिया। नौजवानों, अपने बुजुर्गों की मनसब को याद करो, याद करो अपने बुजुर्गों के मनसब को। और कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 चीजों पर अमल करना, 2 चीजों पर अमल करना है, और किससे मोहब्बत करना है? नहीं, मोहब्बत के ताल्लुक से क्या खूब किसी ने कहा, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसके नाफिज़े हुकूमत पे लाखों। मेरे अजीज दोस्तों, ये पैगाम देना जरूरी समझता हूं मैं, और बहुत हिसाब करना है। 4 मरतबा मुझे रोका गया आने से, 4 मरतबा। हमारे रोज दावा नहीं है यहां पर, वो बुलाते थे, परमिशन देते थे, और घर पर हमारे मुमरा की पुलिस आ जाती है। बेचारे पुलिस वाले क्या कर सकते, नौकरी करना है। कई मरतबा पुलिस घर को आगे मेरे, मैं बोला भाई परमिशन अभी दिए नहीं, आप नोटिस दे रहे हैं? बोले सर ले लो ना। अच्छा, मैं बोला क्या है नोटिस में? तो बोले नहीं, अभी शबे कदर है, फिर गणपति है, उसके बाद रमजान है, आप बाद में आए। अरे मैं बोला बास, ये तो आप मेरा पूरी फुल बुकिंग कर दी, एडवांस बुकिंग करते हुए कि मैं 3 महीने तक ही ना हूं। बोले क्या करना सर, ले लो ना, हमारा काम है। बोला दे दो। परमिशन लेने जाते तो लव लेटर आ जाता हैदराबाद, नहीं मत आओ, अभी मत आओ, अभी ये है, अभी वो है। अच्छा, हैरत की बात तो ये है, मैं कागज लाया हूं एक, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? और मैं तो आपसे मित्रों
कल मैं औरंगाबाद से गाड़ी में आपके शहर को पहुंचा। होटल से निकल के जा रहा हूं भिवंडी में जलसा करने के लिए। हमारे को एक लव लेटर दे दी। मैं बोला क्या है भाई? बोले सर ले लो ना। अरे बोला कितों की लेना भाई? लव लेटर दे दो। ये भागवत भाषण गलत माने नहीं निकालना। नहीं नहीं गलत मैं क्या ले लो, मैं दे देता हूं। लव लेटर दिया गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि यहां पर भी मेरे को थाम देंगे, मगर मैं शुक्रगुजार हूं नहीं दिए मेरे को। नहीं मालूम जाने के बाद देते शायद। लेटर दिया गया। हमारे लांगे साहब है सीनियर इंस्पेक्टर निजामपुरा पुलिस स्टेशन भिवंडी के। मेरे को अफसोस इस बात का होता कि इसमें सेकेंड पैराग्राफ में लिखते कि निजामपुरा इज अ कम्युनली सेंसिटिव सिटी and the communal tranquility of the city is very fragile. In the past, the city has witnessed very sensitive communal rights. अरे यार कभी तो ये तो स्क्रिप्ट तो चेंज कर लो। ये क्या कोई हिंदी पिक्चर की तरह रटे जा रहे कम्युनली सेंसिटिव, विटनेस कम्युनल राइट्स। आखिरी कम्युनल फसाद कब हुआ था थाने में भाई साहब? कब हुआ था? 85 में? हाँ 84 में हुआ था। 30 साल में आप लिख रहे, झूठ लिख रहे मेरे को कि कम्युनल राइट्स हुए। 30 साल में अगर हो रहे तो फिर आप नौकरी क्या कर रहे? हमेशा वही लिख रहे कम्युनल राइट्स, विटनेस वेरी सेंसिटिव कम्युनल राइट्स। मैं उनको बोला भी देखो भाई जरा पूछ लो। बोले नहीं दे लो। नहीं बोला दे दो आप ये लिखिए। अच्छा फिर इसमें ये भी लिखे कि अगर कोई कम्युनल टेंशन की स्पेलिंग भी नहीं लिख सकता। हम अनपढ़ है ना भाई, हम तो शेरवानी दाढ़ी वो तो दहशतगर्द। आजकल तो नया इल्जाम लगा रहे पूरे के पूरे कहते IS के हम लोग। टेंशन की स्पेलिंग TENTION। शेक्सपियर कुछ हो रहा पढ़ते हमको नोटिस दे दिए। क्या है ये? मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर सकता हूं बगैर कोई नोटिस के। मैं वजीर आजम के सामने खड़े होकर उनके खिलाफ बोल सकता हूं, और हम जहां जाते महाराष्ट्र में हमको रोक दिया जाता। आखिर क्या बात है? रमजान में अकबरुद्दीन ओवैसी रोजा खोलने के लिए आ रहे हैं। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, और दुनिया की कोई ताकत ये फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। मगर हमको रोक दिया गया। कोर्ट को जाना पड़ा, बाद में मालूम हुआ तो अमेंड कर दिया। मालेगांव में जा रहा था तो मालेगांव पे रोक के मेरे को नोटिस दिया। बोला क्या है भाई? दे दो। बोला दे दो। क्या लिखे इसमें? पढ़ के सुनाओ। बोले साहिब आप ही पढ़ लो। बोला नहीं आते अंग्रेजी में। रोजा लग रहा था मेरे को भी। उसमें लिखे क्या लिखे? उसमें ये लिखे कि आप इशारों से भी कुछ नहीं बोलना। अरे मैं बोला ये कैसा आपको मालूम हुआ मैं इशारों से बोलने वाला हूं? मैं अभी तक वो डिग्री हासिल नहीं किया जो बेजुबान है उनको समझाने के लिए भी कोशिश करता हूं। तो बोले वो कौन है? बोला आप मेरे सामने मेरे मुंह में जबान आप खींच दे रहे, आपके भी जबान नहीं है। यानी रोजा खोलने जा रहे तो बोले इशारों से भी तुम कुछ नहीं बोलते। मैं बोला दुआ तो कर सकते ना, दुरूद शरीफ तो पढ़ सकते ना भाई, फंसुरना कौमिल काफिरीन तो बोल सकता हूं ना। बोले क्या है? मेरा नहीं दुआ है। मैं वो कर लो, मेरा ठीक है करूंगा। तो आप लोग आमीन क्यों नहीं बोले अभी तक? बोलिए नहीं। तो ये है हाल आपके महाराष्ट्र में।
ये हमारा हाल। कोई पार्टी के लीडर को नोटिस नहीं देते 149 सीपीसी की। मैं तो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी मदद करो आप। मैं हिंदुस्तान का एक पार्लियामेंटेरियन हूं, मैंने भी अल्लाह और हिंदुस्तान के दस्तूर के ऊपर हल्फ लिया हूं। क्या यह बात अच्छी है कि आप मुझे रोक देंगे, मुझे नोटिस देंगे? क्या आप कल प्राइम मिनिस्टर बंबई पहुंचे थे, उनको नोटिस दिए? क्या कांग्रेस के पृथ्वीराज को नोटिस दिए? क्या अजीत पवार को नोटिस दिए? क्या आरएसएस पाटिल को नोटिस दिए? किसको नोटिस दिए? मेरे को क्यों दिए? तो किसी ने उठकर कहा मजमे से तुम एक ही तो मरण होगा। मैं बोला ये भी अभी मालूम हुआ, इसका भी इनके साथ अभी हुआ। तो अब मालूम हुआ कि अशरफ मुलानी को क्यों मारा गया, क्योंकि बच्चा मरद है, ये बच्चा नहीं। ये क्या है बताइए आप, ये क्या है बताइए आप। हम क्या बोले फिर? अगर यही हमारी जमहूरियत रहेगी तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, हमारी जमहूरियत खत्म हो जाएगी। ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं हो रहा है कि तुम मेरी जबान को बंद करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना से, कि मैं मर जाऊंगा और अपनी जबान को रोकूंगा नहीं इंशाअल्लाह। ये सर लगेगा मगर तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। जब तक जिस्म में सांस रहेगी, असदुद्दीन अवैसी इंशाअल्लाह ताला अपनी जबान को जुम्बिश देगा। हक के लिए, मजलूम से इंसाफ के लिए तुम मुझे नहीं रोक सकते इंशाअल्लाह। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे भाई? ये ऐसे काम हो रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों। और फिर आप देखते कि हमको इस्लाम में इन्हों आके वोट डिवाइड कर दे। अच्छा मैं डिवाइड कर रहा हूं, फिर आप मैच फिक्सिंग करे थे क्या पार्लियामेंट इलेक्शन में? आप बोल दिए थे ये ग्राउंड छोड़ दिया, तू मार ले, चौबे छक्के मार ले, 42 बना ले, हम 6 पे दम तोड़ते। हम कुछ करेंगे तो नहीं करना हम है ना। तुम क्या मेरे माई बाप है? तुम क्या माफिया डान है? तुम क्या मेरी रिजर्व के मालिक हो? खुदा ना खास्ता, क्या एक दिन आ जाएगा इसी चलता रहेगा तो हमको सांस भी इनसे पूछ के लेना पड़ेगा। हम इनसे पूछ के सांस देना, ये कौन है? लोग इख्तिदार पर हैं, आज इख्तिदार पर हैं, कल नहीं है इंशाअल्लाह। तो हम हैं, हुकूमत नहीं, दौलत नहीं, जुल्म सहते हैं, लड़ते हैं और फखर से कहते हैं कि हाँ हम जिंदा है। इख्तिदार नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है। घर बार उजाड़ दिया गया, सब चीज बच्चों का इनकाउंटर कर दिया गया, जेलों में डालकर सजा दिया जा रहा, मगर कोई निकल के कहता है तो क्या कहता है? खुद अल्लाह। बताओ जी दोस्तों, ये कौन मिसाल पेश कर सकता है? मगर नौजवानों अपनी ताकत का अंदाजा तो एहसास होता कि हाँ जाते, मगर वोट डालना तो आपके अख्तियार का काम है। दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बुल आलमीन है, मैं कौन हूं? इज्जत को देने वाला वो है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि खुदा के लिए अब तो करवट लो, उठो, देखो क्या हाल करके रख दिए हमारा। आप बताइए कि 1962 से 2009 तक जितने असेंबली के इलेक्शन हुए, 3108 एमएलए मुंतखब हुए। 3108 MLAs have been elected from 62 to 2009. कितने मुसलमान आपने जिताए राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों? आपकी घड़ी का कांटा, आपका हाथ, कितनों का वक्त लाया, कितनों को आपने हाथ थामा। सिर्फ 119 मुसलमान एमएलए बने।
3108 में से 62 से 2009 तक 119 बने, जबकि पॉपुलेशन के एतबार से 290 कम से कम बनना था। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, मेरे भड़काऊ भाषण है। 119 में तो 88 कांग्रेस एनसीपी के, और फिर हमको बोलते कि नहीं इसको नक्को आने दो, इन्हीं आया तो इन्हें कंटेंशन करेगा, TNTION करेगा। ये क्या है? ये आपका इंसाफ है? कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी, तुम्हारा इंसाफ है? वोट हमारा, राज तुम्हारा? ये अब नहीं चलने वाला। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं। वोट भी हमारा, कैंडिडेट भी हमारा, राज भी हमारा। कितने एमपीज मुंतखब हुए? 62 से 2009। और कितने मुसलमान जीते आपको मालूम? 14 खाली 14। 662 में से सिर्फ 14 मुसलमान एमपी बने। बताओ कम्युनल कौन है? कौन मुझसे दुश्मनी रखता है? कौन मुझे ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट में नहीं देखना चाहता? हम वोट डालते आए, मगर ये हमको नहीं डालते वोट। क्या हम उनके गुलाम हैं? क्या इन्हें हमारे जमीन को खरीद लिया? खुदा ना खास्ता। क्या हम इतना डरते हैं इनसे? क्या हम इनसे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने उम्मीदवार को कामयाब नहीं कर सकते? मेरे अजीज दोस्तों, ये फिगर्स आपके सामने हैं। आप बताइए, आप क्या करेंगे? अगर कोई महाराष्ट्र की विधानसभा में आपका MLA होगा तो खड़े होकर लड़ेगा, पूछेगा ये मेरे सवालात हैं, ये जवाब दो, ये काम है, ये काम करवाओ। मगर कोई पूछने वाला नहीं। और जितने हैं वहां पर, वो सब के सब तो ऑर्केस्ट्रा है, शो बॉयज हैं, जोकर्स हैं। जोकर्स हैं ये लोग बेचारे हमारे भाई। जब टीवी पे इनसे कभी मुकाबला होता तो प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बाद महाराष्ट्र के कई पार्टी के स्पोक्स पर्सन बात करते हमारे से, जरा थोड़ा हमें हमारे में आहिस्ता जाना, गरम नहीं हो जाना हमसे। फिर कभी पार्लियामेंट में तकरीर होती तो बराबर SMS करते, क्या बोले भाई, जबरदस्त बोले, काफी बोलते। मैं बोला तुम क्यों नहीं बोलते? अरे हमारी मजबूरी समझो ना। अरे बोला क्या मजबूरी है भाई? मरना तो एक दिन है। एलेक्जेंडर जब दुनिया से गया, जब एलेक्जेंडर की लाश लेकर जा रहे थे तो एलेक्जेंडर ने वसीयत की थी कि मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा कि दुनिया को मालूम होना कि जिसने आधी दुनिया को फतेह किया वो दुनिया से खाली हाथ लेकर जा रहा है। तो मेरे नौजवानों, इस दुनिया से जाना है, इस मट्टी की खाक बनना है, कम से कम एक जियाले बन के जाओ। जब तुम जाओगे दुनिया से तो दुनिया याद रखे तुमको कि हाँ, ये कैसा मर्द था, ये कैसी बहन थी जिसने हमेशा हक का साथ। ये बन के जाओ। जब तुम जाओ दुनिया से तो दुनिया रोए तुम्हारे यहां। और आपको मालूम कि महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ की आबादी मुस्लिम अक़लियत की, जिसमें से 60% BPL, 60% BPL, यानी जो 32 रुपये मुश्किल से कमाते। महाराष्ट्र में 33 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से 6 लाख घरों में राशन कार्ड नहीं है। और तुम हमसे वोट मांगने को आते हो? किस मुंह से तुम वोट मांगने को आते हो? तुम ये समझते हैं कि हमको धोखा दोगे और हम वोट दे देंगे तुमको? नहीं। अब कोई बोलने वाले आया है। तुम्हारे झूठ और फरेब का शिकार गुंगों की बस्ती में जाकर करना। हम गुंगे नहीं हैं, हम जिंदा कौन हैं। हम मुर्दा कभी थे ना है ना रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक हम जिंदा, सूरज निकलेगा, जब हम नहीं तो सूरज भी नहीं। ये आपकी रिपोर्ट कि एक भी राशन की दुकान, क्या है राशन की दुकान, कहां है राशन की दुकान? कितने लोगों को दी गई? राशन की दुकानें नहीं है, राशन कार्ड नहीं है।
फिर भी वोट मांगने आ रहे, भीख मांगे। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जिनको बोल रहा हूं उनको मालूम हो गया। आप समझेंगे कि मैं घड़ी को और हाथ को बोल रहा हूं। स्कूल के ताल्लुक से क्या बात कही गई? मुमरा में प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद सेकेंडरी स्कूल की फैसिलिटी नहीं। कौन है भाई जिम्मेदार इसका? मैं हूं। क्या मैं वहां से कोई वजीफा पढ़ रहा था हैदराबाद से, मत दो मत दो, स्कूल मत खोलो, राशन की दुकान मत खोलो? और फिर एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। 6 लाख की आबादी के लिए 240 बच्चों के लिए एक ही जूनियर कॉलेज है। क्या अब भी आप करवट नहीं लेंगे मेरी इज्जतदार और बहन? क्या अभी भी आप इन धोखा देने वालों का साथ देंगे? आपको फैसला करना है। और फिर हमारे बच्चियों के लिए एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, मगर उससे ज्यादा कोई कॉलेज नहीं। और लोग बोलते मुसलमान पढ़ाते नहीं, बच्चे बहुत पैदा करते। बात करें कि आरएसएस वाले बोलते पॉपुलेशन बढ़ रहा है इनका, एक आदमी 6 पैदा करता, 7 पैदा करता, एक नहीं 4 बीवियां रहती उसमें। कौन सा रिकॉर्ड पे बोल रहे आप? अगर आपको मैं बोलूंगा तो आप हैरत करेंगे। हमारे पास 2 बीवियां नहीं है, उनके पास रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड डेटा है। और बोलते कि बच्चों को नहीं पढ़ाते। अरे तुम स्कूल ही नहीं खोल रहे ना, तुम कॉलेज नहीं खोल रहे, हमारे बच्चियां कहाँ जाएंगे? थाना और वाशी जाएंगे हमारे बच्चियां? कोई बच्चे हमारे घर वाले भी जाएंगे हमारे बच्चों को ट्रेन में धक्के मार के बुरहा में जाओ? क्यों नहीं खोलते? यहां पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग खरीदो एक। हम पढ़ना चाह रहे, हम पढ़ाना चाह रहे, हम दौलतमंद बनना चाह रहे। हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी कपड़ा हो, हम सब चाहते, हम इंसान है भाई। मगर आप देने तैयार नहीं, आप देने तैयार नहीं। और फिर क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? इतिहास की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कितने दवाखाने हैं यहां पर, कितने दवाखाने हैं, कोई दवाखाना नहीं। ये कौन जिम्मेदार है इसका बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों, ये बातों का आपको फैसला करना है। और फिर इस रिपोर्ट में एक बेहतरीन कोट दिया गया, कांग्रेस वालों तुम जिसका नाम लेके जीते ना, तुम जिसका नाम लेके दम भरते, उनका कोट है। पंडित नेहरू ने कहा था, Hindus must always remember that the interest and well-being of the minorities are their sacred trusts. पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि हिंदुओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनका मफाद, उनकी वेलबींग, अक़लियतों को अच्छा रखने में, ये पंडित नेहरू ने कहा। If they fail in their trust, then they injure not only the country but themselves. अगर तुम इस काम में फेल हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे, तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, साथ ही साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाओगे। बताओ कांग्रेस वालों, क्या ये भड़काऊ भाषण है? क्या मैं अब हिंदू का नाम लिया तो क्या मैं दुश्मन हो गया? नहीं, मैं हिंदुओं का दुश्मन था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। हमको ये तालीम नहीं दी गई। अरे हम तो इंसानियत में अमन पैदा करने के लिए आए हैं, हम तो दिलों को मिलाने वाले हैं। मगर हम किसके खिलाफ हैं? थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हर जालिम के खिलाफ हैं, हम हर फिरका परस्त के खिलाफ हैं, जो हमको हक नहीं देता उनके खिलाफ है हम। आप हमारा साथ नहीं देते, आप हमारा हक नहीं देते। हम आज हमारे पुलिस वाले यहां पर खड़े हुए, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं कि हैदराबाद में जहां पर भी जाता हूं मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको बोझ नहीं देता, मैं बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं। मगर मेरा एक ही सवाल है राष्ट्रवादी कांग्रेस से, कांग्रेस वालों से, कि महाराष्ट्र में 2,97,000 की पुलिस फोर्स में 3% भी मुसलमान क्यों नहीं? क्यों नहीं है? 2012 में एक भी मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर नहीं। कौन रोका आपको? क्यों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की मुलाजमतों में
खाली 4% हमारा हिस्सा है। अरे क्या तुम हमको चपरासी की नौकरी भी नहीं दे सकते? चपरासी की नौकरी भी नहीं दे सकते हमको? क्यों नहीं हमारे को गवर्नमेंट स्कूल खोलते? बस स्टैंड के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। ये तमाम आपने किया 15 साल में, और आप बोलते नहीं शिवसेना बीजेपी को रोकना है, हमारा साथ दो। नहीं, हमारे में इतनी ताकत है, खुदा की कसम हम में इतनी ताकत है कि हम अपने हाथों से, अपनी सियासी सोच से बीजेपी और शिवसेना का मुकाबला करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। डर और खौफ हमारे सामने कोई माने नहीं रखता। तुम हमको डराओ मत, तुम डर रहे हो उससे, मैं नहीं डर रहा हूं। मेरे पास है ही क्या भाई? डाकू जो है पैसे वाले के घर में डाका डालता, झोपड़ी नहीं आता, हमारी में डाका डालने क्या मिलता है उसको? खाना भी नहीं मिलता उसको। हाँ, अगर कल आ गया तो बोटी जरूर मिलती उसको। छोटा मिलता कि बड़ा मिलता कि नहीं मालूम, मिलता। और हमारे लोगों को अल्लाह अकबर बोलते कि नहीं, सब बड़ा होना बोलते। मेरे अजीज दोस्तों, ये पैगाम देना मेरा मकसद था, एक शऊर को बेदार करना मेरा मकसद था और रहेगा। अपनी जमात का साथ दो मेरे भाई, हमारी जमात जरूरी है। जब अखियार मुत्तहिद हो सकते हैं तो आप एक नहीं हो सकते क्या? क्या वैसे ही खानों में रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं। मेरे दोस्तों, एक हो जाओ। हमें इख्तलाफ हो सकता है, हो रहना चाहिए, मगर इख्तलाफ अगर है तो उसमें रहमत भी होना चाहिए। मगर इख्तलाफ ऐसा ना हो कि फितरे का बाइस बन जाए और हमारे ऊपर कोई जालिम मुसल्लत दोबारा हो जाए। मुकाबला करना है, याद रखो। महाराष्ट्र की फिजाओं में तब्दीली की बू सूंघ रहा हूं मैं, और ऐसी तब्दीली सूंघ रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खुदारा मैं तुमसे पुकार कर कह रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी जमात को कामयाब करो। अरे कोई तो मुकाबला करने वाला हो, कोई तो जाकर ऐवान असेंबली में धूलिया की फायरिंग में जो 8-9 लोग बच्चे मारे गए, जिसकी इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट, वो इंक्वायरी ऑफिसर आज नौकरी छोड़ के चला गया। कौन इंक्वायरी करेगा उसकी धूलिया की? क्या हिमायत बेग बेकसूर है? नहीं है। यासीन भटकल बोल दिया कि मैंने किया पूरा का बम ब्लास्ट, तो हिमायत बेग जेल में। और हिमायत बेग के ताल्लुक से टीवी प्रोग्राम में गया था, एक बड़ा टीवी प्रोग्राम में उन्हें बात करेगी, पूछता ऊपर से, बोलने किसी को नहीं देता। तुम कैसा बोले हिमायत बेग इनोसेंट है? बोला सुनो मेरी बात। बोले बोलो। मैंने कहा देखो, पुलिस ATS बोल रही कि हिमायत बेग जो है पूना से औरंगाबाद कितने किलोमीटर है? 300 ना। अगर मोटरसाइकिल पे गए तो कितनी देर में पहुंचेंगे आप पूना से औरंगाबाद?